Hey everybody, this is Amit, and this session is truly dedicated for the students of class 11th. And this chapter has been taken from Snapshot, chapter number 3rd, Ranga's Marriage, written by Masti Venkatesh Iyengar, right? You know what, this chapter is pretty interesting in comparison of all those chapters of class 11th, right? And this chapter is also passing sarcastic comment on childhood marriage and how English was considered priceless commodity. Yeah, how people were not aware about English and even though some English word in normal conversations, right? But before that, subscribe this channel, press the bell icon and share this video as more as you can so that all the students of class 11th out there can understand this chapter without any trouble, right? Now let's talk about main characters of this chapter. तो as you heard, रंगाज मैरिज, तो रंगा हमारा मेन कैरेक्टर है जो कि एक अकाउंटेंट का बेटा है. उसके अलावा आप गुंडा भट्ट मिलेंगे, छोटा सा उनका रोल है. उसके बाद रत्ना जो कि सबसे मेन कैरेक्टर है रंगा के बाद, जो रामा राव की नीस है. और मेन हमारे कैरेक्टर श्यामा जो इस कहानी को नैरेट कर रहे हैं. इस कहानी को ये इतने शानदार तरीके से नैरेट कर रहे हैं जैसे वो डायरेक्टली रीडर से इंटरेक्ट कर रहे हों. और कहानी की शुरू भी ऐसे होती है. वो कह रहे हैं कि आप सोच रहे होंगे कहानी का नाम रंगाज मैरिज क्यों है, क्यों नहीं रंगानाथ विवाह, रंगानाथ विजया या फिर जगन्नाथ विजया, गिरजा कल्याण, ऐसा क्यों टाइटल नहीं है, क्यों नहीं फैंसी टाइटल है. तो वो डायरेक्टली कहते हैं क्योंकि ये हमारे रंगा की बात है, दैट इज़ वाई नो फैंसी टाइटल एट ऑल. अब फिर वो बात करते हैं कि हमारा गांव होसहाली जो मैसूर में है. वो कह रहे हैं कि आपने नाम सुना ही नहीं होगा, व्हाट अ पिटी, बट इट इज़ नॉट योर फॉल्ट. ये आपकी भी गलती नहीं कि आपने इस गांव का नाम नहीं सुना, क्योंकि उस वक्त जब अंग्रेज़ लोग मैप डिज़ाइन कर रहे थे तो किसी ने भी होसहाली विलेज को मैप में नहीं डिज़ाइन करा. और हमारे लोकल लोगों ने भी कोई ज़रूरत ही नहीं समझा कि इस जगह को मैप में चाहे ग्राफ में होना चाहिए. उन्होंने फ्लॉक ऑफ शिप की बात करा है कि एक जो भेड़ों का झुंड जब जो आगे चलता है, अगर वो गड्ढे में भी जाए तो सब झुंड में कूद जाते हैं. तो किसी ने किसी का जरूरत ही नहीं समझा कि इस होसहाली विलेज को मैप में दर्शाना चाहिए, राइट. अब आते हैं, वो अपने गांव की बड़ाई कर रहे हैं. वो अपने गांव की बड़ाई करते हुए कहे कि हमारे गांव में बहुत सारे पेड़ हैं, जब हमारे एक मैंगो ट्री है, बहुत सारे आम का पेड़ है, आइए कभी किसी दिन मैं आपको एक कच्चा आम खिलाऊंगा. समझ जाइए कि उसका खट्टापन इतना ज़्यादा है कि एक बार हम लोग, वो बताते हैं नरेटर कि एक बार उसी खट्टे आम को हम लोगों ने घर पे लाया था, चटनी बनाई थी और अगले दिन एज ए रिजल्ट सबको कफ हो गया था. और डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा यही तो इस फ्रूट की क्वालिटी है. उसके बाद वो बेल के कुछ पत्तों की क्वालिटी बताते हैं. फिर वो कह रहे हैं कि अरे 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 मैं बात करते करते, चैप्टर का जिक्र करते करते मैं कहाँ चला गया. खैर, आप किसी से भी पूछेंगे तो यही कहेगा हमारे गांव की इतनी खूबसूरती अच्छी है. आप गुंडा भट्ट डॉक्टर से पूछ लीजिए, वहाँ के इकलौते डॉक्टर गुंडा भट्ट जो अलग अलग जगहों पे हुए हैं, तो हर बात पे वो कहते हैं कि अन्ना ऐसा नहीं है. अन्ना अन्ना रेस्पेक्टेड बड़े भाई के लिए इस्तेमाल किया था साउथ इंडिया में. तो अन्ना करके संबोधित करते कि अरे ऐसा नहीं है कि मैं पिस्टर डॉग जैसे खुजली कुत्तों जैसे इधर उधर घूमता रहता हूँ, लेकिन हाँ, डॉक्टर गुंडा भट्ट कहते हैं कि मैं जगहों पे बहुत सारे गया हूँ. तो नैरेटर कहता है कि देखो मैं भौकाल नहीं मार रहा हूँ अपने गांव का, अगर आपको जानना है तो आप मुझे लिखिए खत, मैं आपको घुमा दूंगा. अब वो कहानी पे आते हैं कि 10 साल पहले की बात है, जब हमारे गांव में अकाउंटेंट का बेटा, चाहे हम रंगा, हमारे अकाउंटेंट ने बड़ी हिम्मत करके करेज जुटा के अपने बच्चे को बैंगलोर पढ़ने के लिए भेजता है. इसी बीच वो और इवेंट का जिक्र करते हैं. कहते हैं कि वो एक दिन रामा राव के घर पे थे और उन लोगों ने कुछ फायरवुड लकड़ियाँ खरीदी थी जलाने के लिए. और वो जो महिला जो लकड़ी बेची थी वो पेमेंट बताई कि कुछ पैसे हुए. तो रामाराव का लड़का बोला कि उसके पास अभी चेंज नहीं है. उसने सब कुछ रीजनल लैंग्वेज में बोला. एक वर्ड उसने इंग्लिश इस्तेमाल करा, चेंज, और जो कि कोई समझ ही नहीं पाया. और वो महिला भी भुनभुनाते हुए चली गई. उसको लगा कुछ गलत शब्द का इस्तेमाल किया गया है. नरेटर को खुद नहीं पता था. जब वो अगले दिन गए तो रंगा से पूछा तब इनको पता चला कि इसका मतलब छुट्टा होता है. खैर, अकाउंटेंट ने अपने बेटे को बैंगलोर भेजा हायर स्टडी के लिए और
इंग्लिश में भी सब पढ़ाई करना था। तो जब वो गांव में आया, रंगा वापस आया कुछ महीनों बाद बेंगलोर से, तो गांव के सारे लोग एक्साइटेड थे। वो ये एक्साइटेड थे, वो ये जानना चाहते थे कि आखिर रंगा में क्या चेंजेस आया है, कोई तो परिवर्तन आया होगा, चल के देखते हैं। भीड़ का एक झुंड रंगा की घर की तरफ बढ़ रहा था। ये अपने कोर्टयार्ड में खड़े थे और एक लड़के से पूछे, एक मंदबुद्धि लड़का था, उससे पूछे कि क्या बात है, तुम लोग क्यों इतना भाग के जा रहे हो, कोई बंदर मदारी थोड़ी ना दिखा रहा है। वो लड़का ही बोलता है, तो आप यहाँ क्यों खड़े हैं, तब आप अंदर जाइए। हालांकि उस मूर्ख बच्चे की बातों पे ये ध्यान बिल्कुल नहीं देते हैं। भीड़ जब जाती है रंगा के घर, तो रंगा घर से मुस्कुराते हुए वापस आता है और कुछ ही क्षण में भीड़ का जो भ्रम था वो टूट जाता है। जब लोगों को पता चलता है कि यार ये तो वही है, सेम आईज, सेम नोज, सेम हैंड, सेम जेस्चर। रंगा वॉज एज इट इज एज ही वेंट फॉर बैंगलोर। और जैसे हम चीनी की मिठाई मुंह में डालते हैं और कुछ ही क्षणों में पिघल के खत्म हो जाता है, उसी तरह उस भीड़ का भ्रम टूट गया। उसी में से एक बूढ़ी महिला दौड़ती हुई रंगा की तरफ जाती है, उसके हाथों को टच करती है, चेस्ट को टच करती है, एंड देन सी फाउंड अ सैक्रेड थ्रेड, जनेऊ, जो हमारे परंपराओं का प्रतीक है, जिसको पवित्र धागा माना जाता है और ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली अभी भी उसका धारण करते हैं। जब वो देखती है तो कहते हैं कि अरे वो तो वही रंगा है, अपनी परंपराओं से जुड़ा हुआ, मर्यादाओं से जुड़ा हुआ, वो अपने कास्ट और धर्म को नहीं भूला है। और ये कहते हुए चली जाती है। जब सब चले जाते हैं तब हमारे ऑथर, हमारे नैरेटर श्यामा बोलते हैं कि हाउ आर यू रंगप्पा। रंगा कहता है कि आपके आशीर्वाद से मैं बिल्कुल सही हूँ। और उस तभी रंगा अपना ध्यान देता है ऑथर की तरफ, और उसके बाद फिर हालचाल पूछने पे और वो बड़े ही सम्मानपूर्वक झुककर हमारे ऑथर का पैर छूता है। और जिस तरीके से वो पैर छूता है, ये प्रतीत होता है कि अभी भी वो हमारी मर्यादा, तहजीब और परंपराओं से जुड़ा हुआ है। आजकल के बच्चों जैसे नहीं कि पोल जैसे सीधे हो जाएं, सूर्य की तरफ देखते और दूर से ही नमस्कार करके चल दिए, ऐसा नहीं था। रंगा अभी भी परंपराओं से जुड़ा हुआ था। खैर दोपहर में वो रेस्ट कर रहे थे और रंगा कुछ ऑरेंजेस के साथ ऑथर के घर आता है। इधर उधर की बात करने के बाद वो डायरेक्टली पूछते हैं कि रंगा, व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड। तो बोलता है कि नहीं, अभी नहीं, जब मुझे राइट पर्सन कोई मिलेगा तब मैं शादी करूँगा। वो बेंगलोर के कुछ एक कपल का जिक्र भी करता है, कैसे जो शादी किया वो 30 साल का आदमी था, 25 साल की महिला थी और दोनों परफेक्ट थे, चीज़ों को समझेंगे। वो ये कह रहा है कि मैं कोई छोटी बच्ची से थोड़ा ना शादी कर लूँ, जो मेरी बातों को ना समझे, मेरे गुस्से को ना समझे, जो मैं समझाऊँ तो ना समझे। वो दुष्यंत, राजा दुष्यंत और शकुंतला का भी जिक्र करता है, जो कालिदास का एक प्ले है, कि कैसे वो उस पर वो आकर्षित हो जाते हैं और अंगूठी दे के चले जाते हैं कि वो याद रखेगी और अपने राज्य आएगी अंगूठी लेके उनके, तो शादी करेंगे, उसका भी ये जिक्र करता है। तो बोलता है कि मैं कैसे वो छोटी लड़की से शादी कर लूँ जो न शर्माना जो जानती हो, न जिसको कुछ पता ही नहीं हो, क्या फ़ायदा। तो जब तक मैं राइट पर्सन न खोज लूँ मैं शादी नहीं करूँगा। तब ऑथर को लगा, यार मैं जिसको सोचा था कि एक अच्छा हस्बैंड बनेगा, समाज की देखभाल करेगा, वो तो ये सोच रखा है कि वो शादी ही नहीं करेगा। तब वो प्लान करते हैं कि वो रंगा का शादी करके ही रहेंगे। और वो रामा राव की जो नीस रत्ना आई हुई होती है, जो खूबसूरत गायिका है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी बजाती है, और वो प्लान करते हैं कि वो रत्ना से उसका विवाह कराएंगे। तो कैसे उसका विवाह कराते हैं, कैसे वो एक पंडित जी या शास्त्री जी को अपने पक्ष में करते हैं और कैसे वो पूरे षड्यंत्र को रचते हैं, उसकी शादी कराते हैं, वो हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। ठीक है, तब तक आप इस पार्ट को समझिए और घर पे रहिए, अपना ध्यान रखिए, माहौल अच्छा नहीं है, स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए। और मैं जल्दी सेकेंड पार्ट में मिलूँगा। इस चैप्टर का एंड होगा और आपको समझ में आएगा कैसे रंगा का शादी कराया जाता है। तब तक आप अपने घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, टेक केयर।